अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट सोसाइटी। पीएमसी की पैड प्रैक्टिस नंबर 5 सॉल्व की जा रही है, जिसमें केमिस्ट्री की वीडियो बन चुकी है। अब बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 57 इज़ अमंग द फॉलोइंग विच इज़ लॉन्गेस्ट सपोर्टिव सेल। प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट सपोर्टिव सेल स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। अब ये 3 स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की टाइप यहाँ पे हमें दी हुई है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो इनमें से लॉन्गेस्ट ट्रेकीड्स होते हैं, जिनको हम वेसल्स भी कहते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। एमिलोज इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। उसके बाद है व्हाट इज़ क्रिटिकल इन फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म में कौन सी चीज़ क्रिटिकल होती है। लेंथ ऑफ लाइट पीरियड एज वेल एज लेंथ ऑफ डार्क पीरियड, बोथ आर क्रिटिकल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए क्या क्रिटिकल है, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ डार्क पीरियड। और अगर पूछा जाए कि लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए क्या क्रिटिकल है, तो इस तरह से वाइस वर्सा। लेकिन हम यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड पूछा जा रहा है सिंपली, तो बोथ ऑप्शन सही होगा। अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट कंप्लीटली सराउंड्स बाय फ्लैजिला इज कॉल्ड पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके हर तरफ हमें फ्लैजिला मिलते हैं। एमोबाइड मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस इज ड्यू टू माइक्रोफ्लामेंट्स। माइक्रोफ्लामेंट्स साइटोस्केलेटन में होती हैं, जिनकी वजह से एमोबाइड मूवमेंट भी होती है एज वेल एज साइक्लोसिस मूवमेंट भी होती है। उसके बाद है विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द पेनिस, दैट इज द स्पर्म डक्ट, जिसको वास डेफरेंस भी कहा जाता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द डार्कर आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड ग्रे मैटर। उसके बाद है वेन आर बैक्टीरियोफेजेस डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट। अगर पूछा जाए ट्वार्ट ने कब डिस्कवर किया था, तो 1915 में। अगर हैरेले का पूछा जाए तो हैरेले ने फिर से अगेन रीडिस्कवर की थी 1917 में। तो ये तो ट्वार्ट है 1915। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉन सेल्यूलर इन मोस्ट केसेस इन एनिमल्स। क्लोरेनकाइमा, मीजोडर्म, स्क्लेरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती हैं। मीजोड्रम और मीजेनकाइम दोनों एनिमल्स में होती हैं, जिसमें मीजोड्रम एक सेल्यूलर लेयर होती है और मीजेनकाइम इज नॉन सेल्यूलर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड ए ऑप्शन टोनोप्लास्ट। विच स्टेटमेंट करेक्टली आउटलाइन सम ऑफ द मेन इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। ये ए लेवल का एक क्वेश्चन है जो दिया गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें पता है पहले राइबोल्यूज बिसफॉस्फेट होता है, यानी इसमें पहले 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके बाद फिर रिड्यूस हो जाएगा बाय NADPH, जो कि हमें फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस से मिलती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड सो बिकॉज। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स विथ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। साइकोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। एज लॉन्ग एज 2 स्पेशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट नीचेज देयर इज। अगर डिफरेंट नीचेज होंगी, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट उनके हर चीज़ें उनकी डिफरेंट होंगी, तो वहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला, नो कॉम्पिटिशन। द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट्स, ल्यूकोप्लास्ट्स। रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज इन द रेस्पिरेशन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन नहीं होती। बाकी रिलीज ऑफ एनर्जी वो भी रेस्पिरेशन में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज वो भी रेस्पिरेशन में होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ एन अफरेंट पाथवे फ्रॉम अ रिसेप्टर एंड एन इफरेंट पाथवे फ्रॉम एन इफेक्टर। मतलब बीच वाला कोई भी इंटरन्यूरॉन्स नहीं है, सिर्फ रिसेप्टर इफेक्टर बस, तो इसको रिफ्लेक्स अर्क कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैं आपको बता दूं कि 2 के ऊपर आप पावर दोगे n, वहाँ n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने पेयर्स हैं, 2, तो 2 पावर 2 यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्डेट्स इज ट्रू। दे आर प्रोटोस्टोम्स, नहीं, कॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, नहीं, ऑल कॉर्डेट्स सब वर्टिब्रेट नहीं होते, कुछ ए वर्टिब्रेट भी होते हैं, यानी हर वर्टिब्रेट कॉर्डेट होता है लेकिन हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होता। दे लेक असीलोम, ये भी गलत है क्योंकि उनमें सीलोम होता है। देयर एनस फॉर्म्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये डिट्रोस्टोम्स है, तो सबसे पहले इनका ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स, क्रॉस्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स एंड द विथड्रॉवल रिफ्लेक्स, ये चारों तरह के रिफ्लेक्सेस स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की एग्जाम्पल्स हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
Proteins are the polymers of amino acids. Which one of the following is not a double membranous structure? Vacuole is a single membrane that is called tonoplast. बाकी सब में डबल मेम्ब्रेन होती है. What do the two peaks in the action spectrum represent? अब एक्शन स्पेक्ट्रम हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस में जो एक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होती है. बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है. बाकी सी ऑप्शन इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन लाइट की नहीं होती. तो हम कह सकते हैं ए एंड बी इज़ द बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. पिनवॉर्म इज़ अ कॉमन नेम यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पिनवॉर्म का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट. सेक्स पिलाई इज़ फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? बैक्टीरिया में एक तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, जिसमें सेक्स पिलाई बनते हैं, यानी उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है. एक बैक्टीरिया का जीन जाके दूसरे में मिल जाता है. द स्पर्म डक्ट ओपन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पर्म डक्ट में के बाद क्या आता है? स्पर्म डक्ट ओपन्स का मतलब होता है इसके बाद क्या आता है. तो स्पर्म डक्ट के बाद यूरिथ्रा आता है, फिर आउटर जगह पे यानी जो जहाँ पे भी हम होंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फिर यूरिथ्रा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. उसके बाद है द नेसल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू 3 passageways इन मेन. नेसल कैविटी की 3 सब डिविजन्स होती हैं, आपको याद करनी है. उसके बाद है रेड्यूला इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. रेड्यूला एक तरह के एक तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि मोलस्का में पाई जाती हैं, फाइलम मोलस्का. बी ऑप्शन इज करेक्ट. अंडर द माइक्रोस्कोप द बैक्टीरिया अपीयर अ ब्लूइश पर्पल कलर. विच क्लास ऑफ बैक्टीरिया आर ऑन द स्लाइड? वो कौन सा बैक्टीरिया जो ब्लूइश पर्पल कलर शो करवाते हैं? दैट इज़ अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया यानी बैसिलस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर फ्री न्यूक्लियोटाइड. फ्री न्यूक्लियोटाइड जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हमें मिलता है वो कौन सा होता है? वो होता है एटीपी. एटीपी हर जगह हमें मिलती है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट. प्लांट में सेल वॉल को छोड़कर बाकी जो हिस्सा होता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. द नंबर ऑफ मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल इज. कितने मॉडल्स हैं जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का मॉडल बनाते हैं? एक होता है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. 2 मॉडल्स हैं टोटल. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्टिमल पीएच फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम. ऑप्टिमल पीएच न्यूट्रल 7 के करीब हो जो, तो न्यूट्रल 7 के करीब यहाँ पे बी ऑप्शन है, दैट इज 7.5. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द टोबैकोमोज़ाइक वायरस? टोबैकोमोज़ाइक वायरस आरएनए वायरसेस होते हैं जो कि रॉड शेप्ड वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस नहीं होते. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडर्न डे डिसेंट्स ऑफ थीरोपोड डायनासोर्स? थीरोपोड डायनासोर्स एंड सिस्टर्स होते हैं बर्ड्स के. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज. प्रॉक्सिमल पार्ट ओविडक्ट का सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना अहम क्यों है? क्योंकि प्रॉक्सिमल पार्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा अहम है. बाकी इम्प्लांटेशन यूटिरस में होती है और प्लेसेंटा भी यूटिरस में बनता है, तो बाकी सब गलत हैं. उसके बाद है इट इज़ सस्पेक्टेड दैट द सेल इज़ प्रोकैरियोटिक. अब एक हमें शक है किसी सेल पे कि वो प्रोकैरियोटिक है, तो किस चीज़ की प्रेजेंस हमें कंफर्मेशन दे सकती है कि वो वाकई प्रोकैरियोटिक है? क्या साइटोप्लाज्म का मौजूद होना हमें प्रोकैरियोटिक के बारे में बताएगा? नहीं. राइबोसोम्स वो भी दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक में. फ्लैजिला भी हमें कंफर्मेशन नहीं दे सकती प्रोकैरियोटिक सेल की. पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इज़ द ओनली कंफर्मेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. यानी अगर आपको सेल वॉल आपने चेक किया और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद है तो ये कन्फर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल होगा. अ पी प्लांट विथ येलो सीड वाज क्रॉस्ड टू अ प्लांट विथ ग्रीन सीड्स. येलो सीड डोमिनेंट होता है, ग्रीन सीड रेसेसिव होता है. हमने अब उनकी ट्रू ब्रीडिंग करवाई. ट्रू ब्रीडिंग यानी वो दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों होमोजाइगस, लेकिन एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव. तो जब ट्रू ब्रीडिंग हो जाएगी तो जो डोमिनेंट होगा सिर्फ वही हमें मिलेगा, यानी आर सीड्स विल बी येलो. डी ऑप्शन इज द करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस? विविपेरस यानी जो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट उसमें बच्चे यानी डायरेक्ट बच्चा पैदा हो जाता है. तो विविपेरस यानी गोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल. बाकी जो भी हैं इनमें वो अंडे देते हैं. अब मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट्स सप्लाई. एक मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर को सप्लाई करेगा उसको एक मोटर यूनिट कहा जाता है. सो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? ए. उसके बाद मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ. मसल्स सेल फाइबर्स के बने हुए होते हैं, मसल्स सेल फाइबर्स के बने हुए होते हैं. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद 99 है कि द जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपाटाइटिस वायरस? जेनेटिक इंजीनियरिंग हेपाटाइटिस ए, बी और सी तीनों में कर दी गई है आज तक. तो यहाँ पे सही ऑप्शन
तीनों नहीं बल्कि ए और बी दोनों में कर दी गई है, सी नहीं होता क्योंकि सी जो होता है वो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स में एक तो होता है और दूसरा बच्चों में एक ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ए और बी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ए एंड बी दोनों में हेपाटाइटिस वे की हेपाटाइटिस जो वायरसेस हैं उनके मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस बनाए गए हैं। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड इन टिश्यूज़ एंड सेल्स। टोटल 170 अमाइनो एसिड्स आज तक अमाइनो एसिड टिश्यूज़ और सेल्स में मिले हैं। ये आपकी पंजाब की बुक में लाइन लिखी हुई है। द ट्रेकिया इज़ आल्सो टर्म्ड एज, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद है द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैचेस मसल टू अ बोन, जो मसल को बोन से कनेक्ट करे उसको टेंडन और जो बोन को बोन से कनेक्ट करे उसको लिगामेंट कहा जाता है। सो यहाँ पे टेंडन इज द करेक्ट ऑप्शन। द बेस्ट डेफिनेशन फॉर नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की बेस्ट डेफिनेशन जो कि डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेड्स दैट लीड टू इंक्रीज्ड सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी जो भी ट्रेड्स हैं, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को बचाया जाए जो कि आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सके। उसके बाद 104 है कि इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कैटाबॉलिज्म डैश फ्री द डैश। अब कौन सी चीज़ जब कैटाबॉलिज्म हो जाती, कैटाबॉलिज्म यानी टूटना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का टूटना और छोटे मॉलिक्यूल्स का उसमें टूट जाना, तो कौन सी चीज़ में टूटेगी? क्या फैटी एसिड्स पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे? ऐसा तो नहीं होता क्योंकि पॉलीसेकेराइड अलग ग्रुप होता है और फैटी एसिड्स अलग चीज़ें होती हैं। क्या प्रोटीन अमाइनो एसिड बनाएंगे? सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है लिपिड्स और ग्लूकोज वो भी अलग अलग ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है विच पिगमेंट प्रोटीन इज आल्सो नोन एज मसल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इज आल्सो नोन एज मसल हीमोग्लोबिन। उसके बाद है एडवर्ड जेनर बिगेन इनोक्यूलेटिंग ह्यूमन्स विथ मटीरियल्स फ्रॉम लेशंस कास्ड बाय विच डिजीज़। कौन सी डिजीज़ हुई थी? आपने पढ़ा होगा कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, लेकिन डिजीज़ जो हो रही थी बच्चों को वो थी काउ पॉक्स। सो यहाँ पे काउ पॉक्स विल बी द, अगर डिजीज़ पूछी जाए तो काउ पॉक्स, अगर वैक्सीन पूछी जाए तो स्मॉल पॉक्स, ये आपको याद रखना है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। मिड ब्रेन इज अ रिले सेंटर बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वायरसेस इंटर द होस्ट सेल एज अ होल, मुकम्मल वो अगर होस्ट सेल में चले जाते हैं तो वो कौन से वायरसेस होते हैं? वो होते हैं एनिमल वायरस। एनिमल वायरस मुकम्मल होस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरियोफेजिस की जो टेल होती है वो बाहर रह जाती है, और इसी तरह प्लांट वायरसेस में भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन एनिमल वायरस मुकम्मल पूरे होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद साइटोक्रोम सी इज ऑक्सीडाइज्ड बाय विच कोएंजाइम इन ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में कौन सा कोएंजाइम साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करता है? दैट इज साइटोक्रोम ए। उसके बाद है इन पीस द जीन फॉर येलो कलर सी इज डोमिनेंट टू द जीन फॉर ग्रीन कलर। हमें पता है कि येलो कलर डोमिनेंट होता है, जो कि पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन येलो पी। एक येलो पी है जिसका हमें जीनोटाइप देखना है कि क्या वो हीट्रोजाइगस है या क्या वो होमोजाइगस है। तो हम क्या करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ पी शुड यू क्रॉस विथ इट, तो कौन सा हमें पी, किस तरह की पी हमें इससे क्रॉस करवानी चाहिए? कौन सी करवाएंगे? हमेशा हम होमोजाइगस रेसेसिव करवाएंगे। होमोजाइगस रेसेसिव जब करवाएंगे तब हमें F1 में पता चल जाएगा कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। सो डी ऑप्शन यानी होमोजाइगस रेसेसिव को या नॉन हीट्रोजाइगस या तो फिर नॉन हीट्रोजाइगस को, इन दोनों को अगर हम करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह की वो जो उसका जीनोटाइप है वो कौन सा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। In the plants there are 50 or more thylakoids piled upon each other to form। थाइलाकॉइड्स जब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं तो उस पार्ट को, एक पूरे पाइलअप को हम ग्रेनम कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द न्यूरॉन्स दैट इंटरप्रीट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स आर व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन? इनको हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो रिसीव भी करते हैं स्टिमुलस को, फिर उनको परसेप्शन भी करते हैं और उसके बाद फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव भी करते हैं। लेसिथिन कंटेंट्स, लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ फॉस्फेटिक एसिड, यानी इसको फॉस्फेटिडाइल कोलिन कहते हैं। तो कोलिन इज प्रेजेंट इन द लेसिथिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड दैट इज कट अप टू generate a long polypeptide that is cut up to generate several small proteins। एक ऐसा लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड जिसको हम कट करें और बहुत सारे स्मॉल प्रोटीन्स बनाएं तो उसको पॉलीप्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स उसमें मौजूद होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन,
इनमें से किस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है? असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल यानी पोरीफेरा उनमें नहीं होता, बायलैटरली सिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स यानी जैसे हम कॉर्डेट्स भी बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, तो इस तरह में सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, बाकियों में नहीं होता। फ्रॉम वन पायरुवेट पासिंग थ्रू कर्व साइकिल हाउ मेनी NADH आर फॉर्म्ड? एक पायरुवेट में से अगर कर्व सर्कल से गुजरेगी तो कितने NADH बनेंगे? 3 बनेंगे। ये आपको सारी कैलकुलेशन कर्व साइकिल की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये सारी ग्लाइकोलाइसिस की, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे कितने NADH बन रहे हैं, कहाँ पे कितने ATPs बन रहे हैं। उसके बाद है वायरसेस कैन बड फ्रॉम। वायरस किससे निकल सकते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियर इन्वेलप। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों से वायरसेस बर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है काइटिनस सीटा आर द लोकोमोटरी ऑर्गेन्स ऑफ एनिलेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन। ये किस में मौजूद होते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया आर फुट लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके बाहर सीटा मौजूद होते हैं जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं एनिलिडा को। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मसल फाइबर? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मसल फाइबर के लिए ट्रू है? सबसे पहले कि बेटर एडाप्टेड फॉर स्लो सस्टेन्ड एक्टिविटीज़, नहीं, क्योंकि मसल फाइबर्स में फास्ट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। फॉर एनर्जी दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसीजर्स, एनर्जी में वो अब जब हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है तो यहाँ फटिक जैसे मसल्स हो जाते हैं, यानी अगर हमें वैसे तो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं लेकिन हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है तो मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन भी हो जाती है। सो ये पॉइंट सही हो सकती है, लेकिन हम दूसरी चीज़ें भी पढ़ते हैं। दैट इज़ द मायोग्लोबिन कंटेंट इज़ हाई। या चौथा है कि पजेज माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूज नंबर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूज नंबर्स में इतने नहीं होते, वो हार्ट सेल्स में होते हैं। हार्ट सेल्स में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस थोड़े थोड़े इसको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन द मोस्ट सुइटेबल आंसर इज़ फॉर एनर्जी दैट डिपेंड ऑन एनएरोबिक प्रोसीजर्स, बी ऑप्शन। क्योंकि जब भी हम मसल का वर्क करते हैं, ज़्यादा वर्क किया जाता है तो एनएरोबिक प्रोसीजर से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है इन द मसल फाइबर्स। उसके बाद व्हेन अ हीमोफीलिया कैरियर वुमेन मैरीज अ नॉर्मल मेन, अगर एक वुमेन कैरियर है और नॉर्मल मेन से करती है, हु अमंग हर ऑफ स्प्रिंग में बी अफेक्टेड, तो कौन इसमें से अफेक्ट होगा? याद रखें, अगर कैरियर वुमेन है और नॉर्मल मेन है तो हाफ ऑफ द सन्स अफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर कैरियर वुमेन है और मेन को भी डिजीज़ है तो फिर ऑल सन्स, तो सारे के सारे जो उसके बेटे होंगे वो सारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेन जो है वो नॉर्मल है, सिर्फ वुमेन कैरियर है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द सन्स होगा, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है पोर्क्यूपाइन इज़ अ मैमल बिकॉज, पोर्क्यूपाइन एक मैमल क्यों है? सबसे पहले द स्केल्स ऑन इट्स बॉडी आर मॉडिफाइड एज स्पाइन्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स, नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी स्पाइन्स वगैरह नहीं होते, ये भी बात गलत है। उसके बाद इट लेज एग्स एंड हैज़ मेमोरी ग्लैंड्स, पोर्क्यूपाइन लेग्स भी करता है और मेमोरी ग्लैंड्स भी उसमें होते हैं। उसके बाद द फर ऑन इट्स बॉडी इज़ मॉडिफाइड एज स्पाइन्स एंड इट इज़ वार्म ब्लडेड, ये भी ठीक है। तीनों ऑप्शन सही है। सो इसमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो नन ऑफ अबव विल बी द सुइटेबल आंसर। Which of the following has considered as a missing link between reptiles and birds? Reptiles और birds के बीच में एक missing link जिसको हम Archaeopteryx कहते हैं। So Archaeopteryx is a fossil that is a missing link between reptiles and birds. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में रेप्टाइल्स की होती हैं और कुछ बर्ड्स की होती हैं। उसके बाद है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये किसकी हाइपोथेसिस है? दिस इज द हाइपोथेसिस फॉर रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने बताया था कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। उसी की जो फ्रेंच स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद 124 द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन इज रेफर्ड टू एज, एंजाइम की एक्टिवेशन के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी मीन्स द एंजाइम एक्टिवेशन मैकेनिज्म। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो सारी समझ आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी एक वीडियो बनेगी फिजिक्स के पोर्शन में, उसके बाद हमारी पैड प्रैक्टिस नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।